हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 12th के स्टूडेंट हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा रणनीति जिसमें आपको बताया जाएगा कि एग्जामिनर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन और कितने अंक के क्वेश्चन पूछते हैं। यह सभी देखेंगे हम आज के वीडियो में, जिससे हमें क्या होगा कि हमारी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सा रास्ता मिलेगा। क्योंकि हमें अगर पता चल जाए कि हम किस चैप्टर से हमें कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे और कौन सा चैप्टर हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सभी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं, जो आपके लिए सरप्राइज बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है और वह सरप्राइज आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में भरपूर हेल्प करने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में मैं आपको जो भी पॉइंट बताऊंगा, जो भी स्टेप बताऊंगा, बस आप उस स्टेप को फॉलो करिएगा। आप यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 90% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला, ये मेरी गारंटी, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सभी रूल को फॉलो करोगे तो। चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आपके पेपर में, जीव विज्ञान के पेपर में कितने प्रश्न कहाँ से बनते हैं, यह हम सबसे पहले देखेंगे। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन जाते हैं। फिर और भी बहुत सी रणनीति है जो हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो जीव विज्ञान का पेपर होगा, वहाँ पे आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी यहाँ पे 2 लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है, जिसमें एक क्या होगा आपका 2 नंबर में आएगा और एक होगा आपके 3 नंबर में आएगा। ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के पूछे जाएंगे। क्या क्या पूछे जाएंगे, एक बार जो एक लघु उत्तरीय होगा वो 2 2 नंबर के पूछे जाएंगे और एक लघु उत्तरीय जो होगा वो 3 3 नंबर के और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सब तो आपको अच्छे से मालूम है। और आपको अच्छे से मालूम है तो आप कहोगे कि नहीं, ये सब क्या बताए जा रहे हैं, लेकिन आप पूरी देखिए, आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको एक नई रणनीति भी मिलेगी और आपको के पढ़ाई को और जबरदस्त बनाने का एक नया आइडिया भी आपको मिलेगा। तो इन सब के लिए आपको वीडियो देखना होगा, अभी से नहीं भागना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न कितने आएंगे आपके, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या लिखा है और कितने अंक के आते हैं वो मैंने लिखा है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके जीव विज्ञान में आएंगे यानी बायोलॉजी में आएंगे, वो 4 आएंगे। कितने आएंगे, 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और कितने अंक के होंगे, एक एक अंक के होंगे। कितने आएंगे, 4 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और एक एक अंक के आएंगे। यानी कुल मिला के आपके बहुविकल्पी प्रश्न में कितने मार्क्स बनेंगे, 4 मार्क्स बनेंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक है भाई। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो कितने आएंगे, 5 आएंगे। यानी आपके एग्जाम में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और वो भी एक एक अंक के पूछे जाएंगे। इसमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ये बहुविकल्पी है तो इसमें टिक लगाना होता है। 4 ठो ऑप्शन आपको दे देगा और 4 ऑप्शन में क्या करना होगा, आपका एक ऑप्शन सही होगा और उस ऑप्शन को सही करना होगा। और इस वाले ऑप्शन में क्या होगा कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी और वहाँ पे उस लाइन का आप क्या करना होगा, आंसर आपको खुद लिखना होगा। उसमें आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे आपके, टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वह सभी क्वेश्चन आपके एक एक मार्क्स के होंगे। यानी 5 गुणा 1, यानी 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। यानी इस टाइप के क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। ठीक है भाई। 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो आएंगे 2 नंबर के, वो भी 5 ठो आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है। लघु उत्तरीय आपके 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। यानी कुल मिला के आपके 10 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है भाई। 10 नंबर के आपके क्या करने करे होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। और लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको बताया 2 टाइप के पूछे जाएंगे, एक आपके 2 नंबर के आएंगे, एक 3 नंबर के। तो देखिए 2 नंबर थोड़ा कम लिखना होगा, 3 नंबर में ज़्यादा लिखना होगा, जैसा कि आपको नंबर से ही समझ में आ रहा है। ठीक है। सभी तरीके आपको अच्छी तरह से बताए जाएँगे, कहाँ पे कितने लिखने हैं, सब कुछ आपको बताएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा।
एक अच्छी रणनीति बताई जाएगी जिसके ज़रिए आप मात्र 2 महीने की तैयारी, अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं तैयार किए हो, तो मात्र 2 महीने की तैयारी में आपको पूरे अच्छे मार्क्स से गेन करवाया जाएगा। आपको 90% मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए स्टेप को फ़ॉलो करोगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करोगे तो, ये मेरी गारंटी है भाई। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में पूछता है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आएँगे आपके पेपर में कितने आएँगे? 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएँगे, जिसमें 1 क्वेश्चन कितने का होगा? 5 का होगा। यानी 3 ठो प्रश्न पूछेगा, 1 प्रश्न 5 नंबर का रहेगा। कुल मिला के आपके कितने रहेंगे? 15 नंबर के प्रश्न रहेंगे आपके विस्तृत उत्तरीय के, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा फ़ोकस हमें करना है विस्तृत पे और इन दोनों पे करना है। ये दोनों आपके ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। अगर देखिए आप विस्तृत जब तैयार करेंगे ना, तो उसमें आपके कुछ लघुत्तरी और कुछ ये दोनों लघु जो हैं आपके, ये तैयार हो जाएँगे विस्तृत में, ठीक है? थोड़ा बहुत जो बचेगा उसको हम अलग से पढ़ लेंगे, सही बात ना? ठीक है, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विस्तृत को तैयार करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों पे करेंगे, ठीक है? इनमें जो बचेगा, इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने आगे की रणनीति को करेंगे। तो इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में जो सभी क्वेश्चन पूछे जाएँगे, देखिए 4, 5, 9, 9, 6, 15, 5, 20 को 0, हाथ में है 2, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 1, 7। कुल मिला के आपका जो जीव विज्ञान का पेपर होगा, वो कितने मार्क्स का होगा मेरे भाई? 70 मार्क्स का होगा, ठीक है? तो 70 मार्क्स के आपके टोटल जीव विज्ञान के प्रश्न आएँगे। लेकिन आपका जो पेपर होता है, क्लास 12th वालों के लिए है कि आपका जो पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। जिसमें ये क्या है कि आपका एक प्रैक्टिकली क्या है सब्जेक्ट है जीव विज्ञान। तो यह 70 मार्क्स का ही बनेगा और यह 30 मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा मिलेगा, जिसमें आपके कई स्टेप होते हैं। उन स्टेप के अगर आप फॉलो किए रहते हैं, टीचर उस हिसाब से आपको क्या करता है, नंबर देता है। तो अधिकतर हम देखे हैं कि अधिकतर स्कूलों में 27, 28, 29, 30 इन्हीं नंबरों के बीच में नंबर स्टूडेंट को प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि कोई भी टीचर हो, वो अपने स्टूडेंट का भला ही चाहता है। तो वह क्या करता है कि भले ही आप थोड़ी बहुत कुछ कहीं पे मिस्टेक किए ही हो, तो वहाँ पे भी आपको क्या किया जाता है, ऐसे ही मार्क्स इतने ही मार्क्स में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि ये आपको तो नंबर बना ही बना है। बस आपको करना क्या है, इनमें से इन 70 में से आपको कम से कम 40 मार्क्स लेके आना है। कम से कम 40 मार्क्स लेके आना है, जिससे आप क्या हो पाओ, पास हो पाओ। पास हो के कुछ अच्छे नंबर से पास हो पाओ। लेकिन आपको कुछ ही अच्छे नंबर से नहीं पास होना है, आपको ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होना है। तो उसके लिए आपको तैयारी करना होगा, अच्छे से करना होगा, अभी से एकदम लग जाना होगा ज़ोरों-शोरों से। ठीक है मेरे भाई? ये रहा कि किस चैप्टर से कितने सॉरी, ये रहा आपके कि आपके पेपर में कौन-कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, ये सब मैंने अभी देखा। कितना क्या देखा? बहुविकल्पीय आपके 4 नंबर के आएँगे, अति लघुत्तरी 5 के आएँगे और लघु-उत्तरी जो 2 अंक के पूछे जाएँगे वो 10 नंबर के आएँगे और लघु-उत्तरी जो 3 नंबर के पूछे जाएँगे वो 36 नंबर के आएँगे। ये सबसे लंबा पूछेगा ये। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके 15 नंबर के आएँगे। टोटल मिला के 70 नंबर के पेपर आपका बनने वाला है, ठीक है मेरे भाई? अब देखेंगे हम कि किस चैप्टर से कितने अंक के पूछे जाते हैं। ये तो अभी हमने देखा कि आपके पेपर में कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछेगा। किस बहुविकल्पी से कितना पूछेगा, अति लघुत्तरी से कितना पूछेगा, लघु से, विस्तृत से कितना। लेकिन किस चैप्टर से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अब हम देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके जीव विज्ञान का चैप्टर। ठीक है? आपका जीव विज्ञान जो है टोटल 5 इकाइयों में बँटा हुआ है और 5 इकाइयों से आपके सभी इकाइयों से प्रश्न पूछे जाएगा, क्योंकि आपके हर चैप्टर से प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, तो फिर आपके हर चैप्टर को पढ़ाने का मतलब नहीं निकलने वाला है। ये तो बात सही है ना? तो ये बात सही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो पहला आपका इकाई है, इकाई जनन। इकाई जनन जिसमें आपके 3 ठो चैप्टर आते हैं, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, जनन स्वास्थ्य। ये 3 ठो आते हैं आपके इकाई 1 में और यहाँ से जो आपके मार्क्स निकल के आएँगे, कितने निकल के आएँगे? 14 अंक के मार्क्स आज यहाँ से पूछे जाते हैं, 14 अंक के। यानी यह अगर आप 3 चैप्टर तैयार करोगे, तो आपके 14 अंक कन्फर्म होंगे, ठीक है मेरे भाई? और इकाई 2 जो है आपका वह आनुवंशिकी और विकास है, जिसमें भी आपके क्या है 3 ठो चैप्टर हैं
और 18 अंक के क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे है इकाई 3 आपका जो जीव विज्ञान और मानव कल्याण जिसका नाम है, ठीक है। इसमें आपके 2 चैप्टर हैं और पूछे जाएंगे 14 अंक के प्रश्न। यानी मात्र 2 चैप्टर अगर आप तैयार किए, अच्छे से तैयार कर लिए 2 चैप्टर, तो आपके 14 अंक कन्फर्म होंगे। सोच लो कि मात्र 2 चैप्टर तैयार करने से आपके 14 अंक कन्फर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए इकाई 4 को अगर आप तैयार करोगे जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग को, तो उसमें भी आपको 2 ही चैप्टर तैयार करना है और आपको 10 अंक मिल जाएँगे। एक तरह से हम कह सकते हैं मात्र 4 चैप्टर तैयार करने से आपके 24 अंक कन्फर्म हो जाएँगे मेरे भाई। जिसमें पास होने के लिए मात्र कुछ और अंक की आवश्यकता होगी, वह सब यहाँ से आप ले सकते हो, एक तरह से मैं बताऊँ, ठीक है? लेकिन आपका लक्ष्य मात्र पास होना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य एक अच्छे मार्क्स से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा, ठीक है? तो अच्छे मार्क्स लाना आपका टारगेट होना चाहिए, ना कि पास होना। और यहाँ पे देखिए इकाई 5 जो है, वह क्या है? पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। इकाई 5 में आपके 3 ठो चैप्टर हैं, जिसमें से 14 अंक पूछे जाते हैं। टोटल मिला के देखिए 14, 28, 42, 42, 18 कितना होगा 60, 7 10 70। टोटल मिला के यही सभी चैप्टर हैं आपके और इन सभी चैप्टर से 70 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जो आपने अच्छी तरह से देख लिया कि कहाँ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएँगे। इन सभी प्रश्न का एक अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी आपको मैं करवाऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है, हमारे साथ लगे रहना है और एक अच्छी तरह से करना है। यह ना कि नहीं आज एक क्वेश्चन पढ़ लिए तो फिर इसके बाद पढ़े नहीं। हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और सभी क्वेश्चन को समझना है, याद करना है। ठीक है मेरे भाई? अब देखिए मैं आपके लिए एक रणनीति लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको देखिए मैंने बोला था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो वो सरप्राइज़ आपके लिए ये है कि आपके पास बचे समय कितने हैं। ठीक है? आपके पास कितने समय बचे हैं? तो देखें तो आपके पास दिसंबर बचा है, पूरा दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है और एक तरह से हम फरवरी को समाप्त ही कर देते हैं क्योंकि फरवरी में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यह तो आप आपका समझ लीजिए कि इसमें कुछ समय आपको मिलेगा नहीं ना। तो एक तरह से आपको दिसंबर पूरे मिल रहे हैं और जनवरी मिल रहे हैं। यही 2 आपको मिल रहे हैं समय, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कुल मिला के आपको 2 मंथ के समय मिल रहा है। आपको कितना मिल रहा है? 2 मंथ्स का समय मिल रहा है, यानी दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं 60 दिन का समय मिल रहा है आपको। तो इस 60 दिन में आपकी तैयारी को एकदम मजबूत बनाने के लिए, आपकी तैयारी में एकदम 2 पंख लगाने के लिए और आप अगर अभी तक कुछ नहीं किए हो, फिर भी आपको एक अच्छे मार्क्स से पास करवाने के लिए आपके लिए एक बैच बनाया जा रहा है, जिस बैच का डिस्कस मैं अभी आगे करने वाला हूँ, ठीक है? तो ये रहा आपको बताइए मात्र 2 महीने की तैयारी में अगर आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर लो, तो क्या ही अच्छा रहेगा, ना? तो आप भी क्या याद करोगे। तो ये रहा आपके पास बचा समय, इन बचे समय को आप बर्बाद ना करिए, अपनी इन इन समय को अपनी तैयारी में लगाइए, ठीक है? और देखिए आपको मैं जो बैच आपके लिए लेके आया हूँ, उस बैच में मैं आपको देखो क्या करूँगा कि दिसंबर में आपको मात्र 2 महीने बचा है आपको, दिसंबर में मैं आपके लिए क्या करूँगा सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है? जिसमें आपके विस्तृत भी होंगे, लघु होंगे, अति होंगे, बहुविकल्पी होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? विस्तृत से करेंगे, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन से करेंगे और इनके आंसर बहुत ही आसान तरीके से जो आपके शब्दों में होंगे, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? और फिर इसके बाद विस्तृत से कुछ मैंने आपको बताया कि लघु उसमें आ ही जाएँगे और जो बचे रहेंगे लघु उसको हम अलग से कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद अति लघु उत्तरी फिर बहुविकल्पी। इस क्रम में हम क्या करेंगे दिसंबर लास्ट तक जाते-जाते इन सभी क्या करेंगे सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो यहाँ तक हम ये करेंगे दिसंबर में ये और जनवरी में क्या करने वाले हैं हम जनवरी में हम जो क्वेश्चन हमारे तैयार हैं उसके रिवीजन करेंगे, बार-बार रिवीजन करेंगे, इतना रिवीजन करेंगे उसका कि आप पूछिए मत, आपको ऐसे ही आपके
याद हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें हम फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम इतने मार्क्स अपने पेपर में लेके आ रहे हैं और हमें इतने मार्क्स और लेके आना है। ठीक है, और पेपर लिखने का प्रैक्टिस, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। अच्छे-अच्छे लोग इससे गड़बड़ा जाते हैं, आप कितनी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब उनके पास पेपर लिखने का प्रैक्टिस नहीं होता है, तो वह कहीं न कहीं पेपर में कुछ गड़बड़ करके आ जाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। ठीक है? तो यह सब आपको जनवरी में किया कराया जाएगा, और जनवरी लास्ट से और फरवरी स्टार्ट से क्या किया जाएगा, आपको आइडिया दिया जाएगा, शॉर्ट आइडिया, मतलब कि ऐसे आइडिया जो आप फॉलो करोगे स्टेप, तो आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे और भी हाईलाइट होने लगेंगे और आपके क्वेश्चन पे अच्छे और भी अच्छे मार्क्स मिलने लगेंगे। अगर आपके क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलने वाले तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ शॉर्ट आइडिया बताया जाएगा। ठीक है, कब बताया जाएगा, जनवरी लास्ट फरवरी स्टार्ट में। ठीक है, और पेपर लिखने का तरीका बताया जाएगा कि पेपर कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन-सी गलती नहीं करना है, ठीक है? ये सब आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अजूबा और खतरनाक ट्रिक, मतलब कि आपको कुछ ऐसे खतरनाक ट्रिक बताए जाएँगे जहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को भी आप करके आओगे। ठीक है? तो यह सब ट्रिक आपको कब बताया जाएगा, जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्ट में, इन समय, क्योंकि आखिरी समय में यह सब, इसके पहले हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को करेंगे। ठीक है? और आपको क्या बताया जाएगा कि एग्जामिनर को नंबर देने पर विवश का ट्रिक, एग्जामिनर आपको नंबर देने पे विवश हो जाए, कुछ ऐसे ट्रिक है मेरे पास जो मैंने खुद अपने एग्जाम के टाइम क्या किया था, अप्लाई किया था। तो आपको वह सभी ट्रिक आपको बताए जाएंगे, कब बताए जाएंगे, जनवरी लास्ट फरवरी स्टार्ट में। तो यह सब आपको बाद में बताया जाएगा लास्ट टाइम पे, क्योंकि यह सब लास्ट टाइम पे ही करते हैं ना, तो यहाँ पे ये सब आपको बताया जाएगा। इसके बाद आपको क्या कराया जाएगा, तो यह सभी कंसेप्ट आपको सिखाए जाएँगे और यह सब तरीके आपको बताए जाएँगे, ठीक है? तो यह सब तरीके अगर आप चाहते हैं, आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा बैच जो है, वो है टॉप 100 बैच, ठीक है? तो आज ही आप हमारे बैच टॉप 100 बैच से जुड़िए, जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चन, जिसके थ्रू आप अपने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस मार्क्स लाने वाले हो, ठीक है? जिसमें क्या होगा, इस बैच में आपको क्या-क्या प्रोवाइड किए जाएँगे, देखिए टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँगे, ट्रिकी क्लासेज़ प्रोवाइड किए जाएँगे। ट्रिकी मतलब कि वह क्लासेज़ जिसमें आप ट्रिक से भरी क्लासेज़ हो, ट्रिक से मतलब आइडिया, शॉर्ट आइडिया सब मैंने आपको पीछे अभी बताया, ठीक है? तो ट्रिकी क्लासेज़ प्रोवाइड किए जाएँगे, लाइव क्लासेज़ रहेंगे आपके, हैंड रिटन नोट्स, क्या होगा कि अब देखिए, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने के कई फ़ायदे आपको होंगे, होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले आपको वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा, सही बात? वीडियो के थ्रू आप समझोगे और ठीक उसी चीज़ को आपको हैंड रिटन नोट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है? और वह वीडियो ऐसा रहेगा कि आप उसको 50 बार देख लो, 100 बार देख लो, 1000 बार देख लो, वह वीडियो वैसा की वैसा रहेगा, ठीक है? कहते हैं ना कि एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ लो और एक ही चीज़ को बार-बार लिख लो और एक ही चीज़ को बार-बार सुन लो, तो क्या होता है कि पूरे एकदम मस्तिष्क में पूरा घुस जाता है, कभी नहीं भूलता। बस वही सिस्टम मैं आपको कराने वाला हूँ। क्या होगा, आपको लाइव क्लासेज़ मिलेगी तो आप वीडियो देख लोगे, हैंड रिटन नोट मिलेगा, पढ़ लोगे और जब लाइव क्लासेज़ होगी तो वह चीज़ सुनोगे भी तो। तो ये सभी मिलते-मिलते आपको क्या होंगे, आपके दिमाग में, मस्तिष्क में हो जाएँगे और एक ही चीज़ बार-बार मिलेंगे, ठीक है? तो यह सब आपको मिल जब एक ही चीज़ बार-बार सुनोगे, जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको मान लीजिए कुछ समय के लिए मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक? मान लीजिए मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया आज, अगर मैं कल यही चैप्टर आपको पढ़ाऊँ तो क्या आपको लगता है कि मैं सेम टू सेम वही लैंग्वेज बोलूँगा कि नहीं, ये था, जैसे मैं आज यही वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए यह, क्या मैं सेम टू सेम ऐसे ही वीडियो बनाऊँगा कल? बनाऊँगा, जैसे ये भले ही ये लाइन तो यही रहेंगे, लेकिन मेरे बोलने का तरीका थोड़ा-सा हट के रहेगा। तो बार-बार एक अलग तरीका मिलेगा, लेकिन अगर आपको एक ही वीडियो जो वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने से क्या होगा कि आपको एक ही वीडियो, एक ही लैंग्वेज बार-बार मिलेगा और एक ही लैंग्वेज आप सुनोगे। जब एक ही चीज़ आप बार-बार सुनोगे तो आपको क्या होगा, वो याद होगा। एक ही शब्द आपको याद हो जाएँगे, कहीं पे आप भटक नहीं पाओगे। ठीक है? और यहाँ पे आपको ऑनलाइन वीकली टेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको क्या होगा कि आपको पढ़ाने के बाद आपको वीकली क्या होगा कि टेस्ट मिलेगा, जो टेस्ट आपको जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है? तो वह टेस्ट मिलेगा जिसमें आप खुद को चेक कर पाओगे कि नहीं,
आप हम कितना गेन कर पा रहे हैं और कितने मार्क्स मुझे चाहिए और कितना मेहनत करना है, यह सभी आप कर पाओगे, ठीक है? और लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ मिलेंगे, ठीक है? तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है आपकी तैयारी के को लेके क्या-क्या करना है, आपके मार्क्स को कैसे ज़्यादा करवाना है, आपको कैसे टॉप करवाना है, यह सभी की रणनीति हम लोग बना चुके हैं, बस आपका इंतज़ार है। आज ही आप जुड़िए आप हमारे टॉप 100 बैच से जिसकी फ़ीस मात्र ₹200 है, ठीक है? आप ₹200 मात्र ₹200 दे के आप इस बैच से जल्दी से जुड़िए क्योंकि आप जितना भी लेट करेंगे, आपको उतना ही आपका घाटा होने वाला है, ठीक है? तो इसमें आपकी घाटा होगी फीस मिनिमम ₹200 है। बताइए ₹200 तो आप ऐसे ही अगर किसी कोचिंग संस्थान में आप जाओगे तो मात्र ₹500 फीस लगता है महीने का और मात्र मैं आपसे 2 महीने का ₹200 ले रहा हूँ, यानी कि ₹100 महीने। और वो भी ₹100 महीने में मेरे खर्चा वाला जो है वही सिर्फ़ मैं अपने खर्चा ले रहा हूँ। जैसे खर्चा करने का मतलब कि जैसे मैं कॉपी, कलम अपना ये सब वग़ैरह ये सभी का मैं बस चार्ज आपसे ले रहा हूँ और बाकी कोई भी फ़ीस नहीं ले रहा मैं, ठीक है? तो ये मात्र ₹200 आपको प्रोवाइड करना है। ₹200 के ज़रिए आपको टॉप 100 बैच में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? और इस बैच में जुड़ने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको एक प्रॉमिस देना होगा। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो आपको एक प्रॉमिस करना होगा हमसे कि आप मेरे सभी वीडियो को देखोगे, ठीक है? अब बचा समय बर्बाद नहीं करोगे। सभी रूल मेरे द्वारा जो भी सभी रूल हैं उसको फ़ॉलो करोगे, हर क्वेश्चन का रिवीजन करोगे, मेरे द्वारा जो नोट प्रोवाइड किए जाएँगे, उसको मेरे द्वारा नोट प्रोवाइड करने के बाद भी खुद से बनाओगे, ठीक है? मेरे द्वारा नोट प्रोवाइड किए जाएँगे लेकिन आपको भी खुद से क्या करना है, लिखना है, ठीक है? फिर पूरा समय आपको क्या करना होगा, पढ़ाई पे देना होगा, ठीक है मेरे दोस्त? देखिए, आपके पास बहुत कम समय बचा है, मात्र 2 महीने की समय बचा है। आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी अगर आप कुछ नहीं तैयार किए हो तो आपके लिए 2 महीने बहुत कम है। लेकिन फिर भी इस 2 महीने में मैं आपकी तैयारी को इतना ज़बरदस्त बना दूँगा कि आप एक अच्छे मार्क्स लेके आओगे और खुशी-खुशी अपने रिज़ल्ट भी देखोगे, ठीक है? तो यह सभी आपको मात्र 2 महीने में मिलेगा। इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9838471892। तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, ठीक? इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहाँ से आप हमारे उस टॉप 100 बैच में जॉइन हो जाओगे, ठीक है? तो आज जल्दी से जुड़िए, समय बर्बाद ना करिए, ठीक है? चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे मार्क्स यूपी बोर्ड एग्जाम में लेके आओ, ठीक है?